Hello and welcome everyone to my channel. This is Prem Kumar, Chartered Accountant. आज की थीम हमारी पुरानी थीम से लिंक्ड है काफ़ी कि बाहर जॉब्स कर रहे हैं हम लोग, तो हमारा क्या स्कोप है सीए का, एसीसीए का, व्हाट्स द स्कोप, क्या जॉब्स अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल है हमारे लिए, एंड व्हाट्स द करियर प्रोस्पेक्ट्स लुक लाइक फॉर समबडी हु इज फ्रॉम पाकिस्तान, फ्रॉम इंडिया, फ्रॉम सम anybody who understands Urdu or Hindi. This video is for you guys कि यूएस में बेसिकली क्या स्कोप है. So this video is purely about uh, US and Ali Aziz, my old friend. मेरे से ये हमने शुरू में साथ स्टार्ट की थी. So he's on screen with me. I'll ask him to give an introduction, but before that, I'll just wanted to highlight कि इस चैनल पे और बहुत सारी वीडियोस अवेलेबल हैं अराउंड यूएई, अराउंड यूके एंड डिफरेंट प्लेसेस के यार वहाँ पे क्या करियर अपॉर्चुनिटीज़ हैं. So if you haven't watched them, there's a dedicated playlist इंटरव्यू सीरीज के नाम से, करियर टॉक्स के नाम से. उसमें आप देखोगे तो आपको बहुत सारी वीडियोस मिलेंगी. दैट वुड रियली हेल्पफुल टू यू. सो अली, ओवर टू यू फॉर योर इंट्रोडक्शन. थैंक यू. Hi everyone, hi Prem. So my name is Ali Aziz and I am from Pakistan and from Karachi. Just a brief introduction, and I have been with Prem Kumar in classes, but unfortunately I didn't went for it further. But yes, CA रह गया तो I went with ACCA. तो अल्लाह का शुक्र है वो हो गया. तो ये है ब्रीफ इंट्रोडक्शन. बाकी ये है कि फर्म वाइज आई वाज विद ए फर्गसन कराची ऑफिस, और उसके बाद फिर आई जॉइंड ब्रीफली इन यूएई विद KPMG एंड देन आई एम राइट नाउ वर्किंग विद PwC US. तो ये है मेरा ब्रीफ इंट्रोडक्शन. और या That's good to hear. Just for somebody who don't know AFF, of course, Pakistani guys know AFF, but it's just a branch of PwC. So that's really helpful. Ali, discussion जो है पूरा रिवॉल्व करेगा अपना यूएस के अराउंड के दी अपॉर्चुनिटीज फॉर अस. एक हमारा प्रोफेशनल है, क्वालिफाइड अनक्वालिफाइड का मुझे पता है कि वेरी वेरी लेस चांसेस कि आपको अपॉर्चुनिटीज मिले, बट अबाउट ए पर्सन जो क्वालिफाइड है अपना बिग फोर फर्म से, लेट्स से, हम देन हम बात करेंगे बाकी फर्म्स के बारे में भी थोड़ा सा. तो उसके लिए सीए हो एसीसीए हो दोनों की बात करेंगे जनरली, बट व्हाट डू यू थिंक कि यूएस की मार्केट में कितनी अपॉर्चुनिटीज हैं? बिकॉज मैंने बहुत कम लोग देखे यूएस में जाते हुए. यूके में आपको दिखेंगे बहुत सारे, यूएई में दिखेंगे, गल्फ पूरे में दिखेंगे, भरे हुए हैं अपने लोग. बट व्हाट अबाउट यूएस, व्हाट डू यू थिंक? तो इस चीज को हम दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं. एक बात है अपॉर्चुनिटी की और एक बात है चॉइस की. तो चॉइस नहीं होती लोगों की ज़्यादा यहाँ पे आने की. उसकी रीज़न है वो ये है कि आप जो है वो यहाँ पे आते हैं तो आप चाहे कुछ भी करके आएँ, सीए करके आएँ, एसीसीए करके आएँ, जो भी कुछ करके आएँ, आपको यहाँ आके सीपीए करना पड़ता है. और सीपीए के लिए एक और इशू होता है कि आपकी जो सर्टिफिकेशंस होती हैं, क्योंकि नॉर्मली ये होता है कि हम सीए में होते हैं फॉर एग्जांपल, तो हम सीए करते रहते हैं और फिर हम बीकॉम को भूल जाते हैं करना बीच में. तो अब जब यहाँ पे अप्लाई करते हैं यूएस साइड पे, तो सबसे पहला सवाल ये होता है कि आपने बैचलर्स किया हुआ है कि नहीं किया हुआ. फिर अगर आपने एसीसीए किया है तो वो बीएस ऑनर्स का होता है, तो वो भी प्रूव करना पड़ता है. फिर बीएस ऑनर्स या बीकॉम किया हुआ है तो वो फिर ये पूछते हैं कि नंबर ऑफ आवर्स आपको कितने मिल पाएंगे, क्योंकि यहाँ पे जो सीपीए है दे कैन ओनली परस्यू आफ्टर डूइंग द बैचलर्स, और इनका बैचलर्स 4 इयर्स का होता है. अब हमारा प्रॉब्लम ये होता है, या एसीसीए के साथ भी ये प्रॉब्लम होता है कि बीएस ऑनर्स भी कोई ज़्यादा बड़ा नहीं होता, प्रोग्राम साल का या 1.5 साल का होता है. वो मैंने किया नहीं है इसलिए मुझे आइडिया नहीं है. बट बीकॉम 2 साल का होता है. तो बीकॉम 2 साल का होता है तो उसको सिर्फ 50 क्रेडिट आवर्स मिलते हैं. तो इसकी वजह से वो लोग जो है वो लोग आना प्रेफर नहीं करते. क्योंकि फिर आपको एक कंप्लीट क्वालिफिकेशन भी चाहिए होती है. चलें ये भी हम कर लेते हैं, लेकिन फिर वो एक एवेल्युएशन के प्रोसेस से गुजरना पड़ता है. फिर वो एवेल्युएशन के बाद मसला ये आता है कि यहाँ पे जो कुछ बोर्ड्स हैं वो एक्सेप्ट ही नहीं करते सीए और एसीसीए को. तो फिर ये मसला आता है कि आपको किसी और बोर्ड, क्योंकि यहाँ स्टेट वाइज सिस्टम है तो स्टेट्स के अलग अलग बोर्ड्स हैं. कैलिफोर्निया अलग है, मिशिगन अलग है. फॉर एग्जांपल मैं मिशिगन में हूँ, तो मिशिगन बोर्ड जो है वो ना आईकैप को एक्सेप्ट करता है ना एसीसीए को करता है. तो प्रॉब्लम ये आती है कि फिर मुझे जाके किसी और बोर्ड को अप्लाई करना पड़ेगा, वहाँ पेपर और लाइसेंसिंग करनी पड़ेगी, फिर वहाँ से एक इक्विवेलेंसी लेनी पड़ेगी और फिर यहाँ पे फाइल करनी पड़ेगी ताकि यहाँ का लाइसेंस घुमा चले. रहे हैं बस ये लोग यूएस में. So the thing is, they don't consider anyone above themselves, so they are quite proud, I would say.
तो इनफैक्ट इनका सीपीए बहुत आसान है, बहुत आसान है। मतलब लिटरली अभी मैं लोगों के साथ काम कर रहा हूँ, क्वालिफाइड सीपीएस होते हैं और उनको, हम लोगों को जितना लाइक रिग्रेस प्रोसेस से गुजरना पड़ता है, इन लोगों को कुछ भी नहीं करना पड़ता है। ये लोग सीपीए करते हैं पहले बैठ के मजे से, और उसके बाद ज्वाइन करते हैं, तो इट्स क्वाइट इजी फॉर देम, पहली चीज। और इनके सीपीए में ये भी रिक्वायरमेंट नहीं है कोई प्रोफेशनल एक्सपीरियंस होना चाहिए। सीए की रिक्वायरमेंट है कि 1.5 साल से पहले आप फाइनल पेपर्स नहीं दे सकते, इनके ऐसी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। बस ये है कि हम लोगों को प्रॉब्लम इसलिए होती है, गोइंग बैक टू आवर इनिशियल पॉइंट, कि लोगों की चॉइस नहीं होती, क्योंकि ये सीपीए करना पड़ता है एक एडिशनल क्वालिफिकेशन जो कि कोई वैल्यू एडिशन नहीं है। वही वही टॉपिक्स आप दोबारा पढ़ रहे हो, वही राइट। आईएफआरएस और गैप का डिफरेंस होता है, वो कोई इतना सिग्निफिकेंट नहीं है, लेकिन आपको उसके चक्कर में दोबारा से 4 पेपर देने पड़ते हैं पूरे, और एक नए प्रोसेस से गुजरो, इवैल्यूएशन कराओ, वो बड़ा लेंदी और बड़ा बड़ा परेशान कुन मरहला है, समझ लो एक तरह से। या तो तो अब यही है कि लोगों की चॉइस नहीं होती। बाकी अपॉर्चुनिटी की बात, तो अपॉर्चुनिटी तो यार यहाँ पे सबसे बड़ी मार्केट समझ लो ग्लोबली फाइनेंशियल सेक्टर में है, और इन लोगों के पास तो दुनिया भर की चीजें हैं, तो अपॉर्चुनिटी का तो मुझे लगता है यहाँ कोई मसला ही नहीं है। तो अभी रिसेंटली जैसे पीडब्ल्यूसी ने अनाउंस किया था कि पीडब्ल्यूसी इज हायरिंग लाइक 100,000 पीपल अक्रॉस द ग्लोब। तो उसमें, ये मैं अभी की बात नहीं कर रहा, लाइक 1 साल पहले किया था। तो उसमें जो है वो इन लोगों ने खाली यूएस में, मैं जो पर्सनली लोगों को जानता हूँ कोई 50-60 के करीब तो लोगों को मैं जानता हूँ जिनकी हायरिंग हुई है। तो दिस इज हाउ दे आर हायरिंग राइट नाउ, बिकॉज वो ग्रेट रेजिग्नेशन का, अगर तुम लोगों को पता हो तो, वो वाला एक कॉन्सेप्ट भी अप्लाई हो रहा था, जिसकी वजह से इन्होंने बहुत ज्यादा बाहर से हायरिंग करनी शुरू कर दी है। प्रीवियसली दे वर नॉट इंक्लाइंड मच, कुछ गवर्नमेंट और पॉलिटिकल प्रॉब्लम्स भी होती हैं कभी कभार, बट नाउ दे आर हायरिंग लाइक दैट। सो गोइंग बैक टू द पॉइंट, अपॉर्चुनिटी बहुत है, चॉइस नहीं होती, इसलिए लोग यहाँ कम है। नहीं, दैट्स गुड टू हियर। आई थिंक मैं अपना एक्सपीरियंस जो पर्सनल है, आई नेवर अप्लाइड बट आई हैड अ कन्वर्सेशन विद वन ऑफ द रिक्रूटर्स बैक इन पास्ट। पहला सवाल आया सीपी है या नहीं, आगे बात ही नहीं बढ़ी उसके बाद, एंड आई एम ग्लैड वेल। तो अच्छा, अब बात करें कि अपना बैचलर्स की जो कि बेसिक रिक्वायरमेंट है, तो एज यू मेंशन 2 इयर्स बैचलर डजंट गिव यू इनफ क्रेडिट आवर्स। तो ये ऑक्सफोर्ड ब्रुक्स जो डिग्री होती है इसी की बेस पे, दैट्स आल्सो नॉट सफिशिएंट फॉर दिस रिक्वायरमेंट। आ, उसके बारे में मैं कमेंट नहीं कर सकता, सच्ची बात यह है, क्योंकि आई हैव नॉट डन दैट, और मैं क्योंकि एग्जाम था एफ8 पे, तो मैं वो कर भी नहीं सकता, तो इसलिए आई डोंट नो अबाउट दैट। बट बीकॉम का ये है कि इसको 50 क्रेडिट आवर्स मिलते हैं इन टोटलिटी सीपीए के लिए अप्लाई करने के लिए, मतलब एग्जामिनेशन में अपेयर होने के लिए यू नीड टू हैव 150 क्रेडिट आवर्स। तो ऑलराइट, आपके जो एसीसीए प्लस फिर मैंने सीए के भी 17 पेपर्स पास किए हुए हैं, तो वो सब मिला के मेरा जो है वो क्रेडिट आवर्स पूरे हो जाते हैं। तो दैट्स गुड टू मैं नो। इसलिए, No या worries. हमारे पास bachelor's, I guess it's probably maybe it's 4 years now, so that's a good news for people who are looking to move. अगर 2 साल की है तो आपके लिए वही इशू है, you have to prove कि आपको कॉम्बिनेशन आपको but बनाना still they पड़ेगा। will, but they will not give you equivalent credit hours, like Yeah. इनका बैचलर्स 150 क्रेडिट आवर्स के इक्विवेलेंट होता है, और हमारे बैचलर्स इवन दो 2 साल का है, दे आर गिविंग अस जस्ट 50 क्रेडिट आवर्स। तो अगर 4 साल का भी कर लें तो मे बी 100 दे दें, तो देयर विल स्टिल बी अ गैप ऑफ 50 क्रेडिट आवर्स, सो यू हैव टू ब्रिज इट बाय सम एडिशनल क्वालिफिकेशन ऑफ यूएसए। So what do you think, अगर किसी के पास बैचलर्स नहीं है बिल्कुल भी, so they have don't have any chance basically, अगर सिर्फ qualified ACCA है, qualified CA है, they won't be having that unless they got some qualification US की इस तरह की to टू बी ऑनेस्ट, ये चीज जो है ना वो फॉर्म की रिक्वायरमेंट पे डिपेंड करती है। अभी राइट नाउ दे हैव हायर्ड सम पीपल हु आर क्वालिफाइड चार्टर्ड अकाउंटेंट्स और एसीसीएस। एसीसीएस तो नॉर्मली ऑक्सफोर्ड बुक्स होती है उनके पास। प्रॉब्लम सिर्फ सीएस के साथ आती है कि नॉर्मली ये नहीं किया हुआ होता बैचलर्स हम लोगों ने। हम्म, तो सीए के लिए उन्होंने की है हायरिंग, लेकिन देन दे से कि आपको कोई या तो यहाँ के किसी मास्टर प्रोग्राम में या बैचलर्स प्रोग्राम में एनरोल करो और अपने क्रेडिट आवर्स पूरे करो, क्योंकि सीए की बेसिस पे पर पेपर आपको 6 क्रेडिट आवर्स मिलते हैं। तो आप उसका हिसाब लगा लो कि आप 20 पेपर दे रहे हो, तो आपके बस 30 क्रेडिट आवर्स का डिफरेंस होता है, तो वो आपको ब्रिज करना होता है। तो एसीसीए के केस में 13 पेपर्स होते हैं, तो वो बहुत कम हो जाता है। तो अगर आपने ऑक्सफोर्ड बुक्स नहीं किया हुआ तो फिर तो आप, बहुत ही मुश्किल हो जाएगा आपके लिए कवर अप करना गैप जो है। alright. So what do you think, is it safe to say कि यार अगर आप आते भी हो सीए एचसीसी की बेस पे फर्म की रिक्वायरमेंट के अगेंस्ट, आप प्रोमोट नहीं हो पाओगे यूजुअली अनलेस यू यस डू दैट्स द द केस, सीपीए। या दैट्स द केस। यहाँ पे अगर आप देखें तो नॉर्मली जो मैनेजेरियल पोजीशन पे लोग हैं, उनका एक्सपीरियंस जस्ट 6 और 7 ईयर्स है।
तो मैक्सिमम कोई 8 इयर्स का होता है, मतलब मेरा सीनियर मैनेजर जो है इस वक्त सिर्फ 8 इयर्स का एक्सपीरियंस है, और मेरा भी एक्सपीरियंस इस वक्त ऑलमोस्ट 8 इयर्स है। तो 7 to 8 इयर्स के दरमियान फॉलो करता है, और आई एम जस्ट अ सीनियर एसोसिएट राइट नाउ, इवन दो आई एम वर्किंग इन पोजीशन ऑफ अ मैनेजर, बट माय रैंक इज सीनियर एसोसिएट, and I know that I will not be promoted till I will complete my CPA. आई थिंक So इट्स this is how it is. pretty much same as Canada. वहाँ पे भी इस तरह का ही है, you need the CPA to move up the ranks, and this is good to know. And then talking बट about कनाडा के केस में एक एक वेरिएशन है जो आई डोंट नो, कि मैं श्योर नहीं हूँ, बट वहाँ पे अगर आपने सीए किया हुआ है ना, नॉट एसीसीए, सीए किया हुआ है, तो सीए की बेसिस पे आपको जो वो इक्विवेलेंस इशू करते हैं वो इक्विवेलेंट टू सीपीए होती है, लेकिन एसीसीए की बेसिस पे अब आपको जो है ना वो गेटवे एग्जाम देना पड़ता है। पहले ये था कि वो इक्विवेलेंट टू सीपीए इशू करते थे, बट अब गेटवे एग्जाम देना पड़ता है, कुछ इस तरह का Yeah, सीन no, है। yeah, definitely. There is one video on channel on CA Pakistan and CPA Canada equivalence. So you guys, you can watch out that as well. Ali, this is really helpful. अच्छा, हम बात करेंगे थोड़ी अपॉर्चुनिटीज के हवाले से। एज यू मेंशनड कि अपॉर्चुनिटीज हैं, लेकिन somebody जो अभी देखना चाह रहा है उसकी मार्केट को, व्हाट डू यू थिंक? मुझे पता है पोर्टल्स वगैरह हैं, बट द वे आई नो द वे यू गॉट द जॉब, और आपने कैसे सर्च की थी मुझे पता है, लेकिन फॉर somebody who is just looking for the jobs, just few lines about them कि भाई कैसे सर्च करें उस चीज को। आई वुड से कि यहाँ की मार्केट में जो हायरिंग होती है ना, जैसे कि आपका एक्सपीरियंस भी है कि उन्होंने बोला कि सीपीए नहीं है और बात आगे बढ़ी ही नहीं, तो ज़्यादा बात आपकी जब होती है बेहतर जब आपको कोई रेफर कर रहा हो। तो लाइक आई वाज रेफर्ड बाय समवन एल्स, तो उसने मेरे लिए केस बना दिया था पहले से, और उसने फिर मुझे रेफर तब किया था, तब जाके वो फिर एचआर इंटरव्यू और सारी चीज़ें आगे बढ़ी थी, एंड सिंस आई वाज एन एलुमनाई एज वेल, हम्म। तो मुझे इसकी प्रॉब्लम नहीं। अच्छा, इधर मसला एक ये आता है कि फर्म्स जब हायर करती हैं ना, तो वो आपको वीज़ा कैटेगरी एल देती हैं, हम्म। एल L1 वीज़ास देती हैं। तो L1 इज़ बेसिकली इंटर कंपनी ट्रांसफरी। तो नॉर्मली अगर आप अप्लाई कर रहे हैं ना, तो यू शुड हैव बीन पार्ट ऑफ दैट फर्म इन प्रायर 3 इयर्स, ओके। 1 year as an employee in prior 3 years, not the article period. तो लाइक मैंने अपने आर्टिकल्स के बाद 1 साल से ज़्यादा काम किया था, तो दैट हेल्प मी टू कम अप हियर, वन थिंग। द अदर थिंग इज़ कि जॉब अप्लाई किस तरह करनी है, नॉर्मली रेफरल इज़ द बेस्ट वे, और हम्म। उसके लिए बेस्ट वे ये है कि आप लिंक्डइन पे जितने आपके दोस्त हैं, मतलब दोस्त नहीं है इनफैक्ट, यू शुड सर्च आउट एचआर्स एंड एड देम एंड अप्रोच देम। दूसरा आपके लाइक एलुमनाइज जो आपके, लाइक मैं फर्गसन का हूँ और पीडब्ल्यूसी पाकिस्तान का हूँ, तो यू कैन अप्रोच दोज पीपल हु आर वर्किंग इन यूएस, वो आपको रेफर कर सकते हैं, एंड दे आर गिविंग गुड बोनसेस, तो दे विल बी विलिंग टू हेल्प यू आउट। Yeah, definitely. So the problem only comes in that normally people don't have bachelors. Like I personally posted a post that they are hiring and you can send me your CVs, but 99% cases में यही हुआ कि लोगों के पास bachelors नहीं था, तो मैं उनकी CV आगे forward नहीं कर पाया. So if you are looking for a job in US, you can share your CV if you have a bachelor's. अभी से मैं बोल रहा हूँ. No, definitely. I'll share you a LinkedIn profile link as well, description and comments, तो जिसको अप्रोच करना है। But again, disclaimer is there, have bachelors. Yeah, मैं अपनी CV yeah. नहीं दे सकता अली को because I don't have अच्छा, और bachelor. बैचलर्स भी सेम फर्म भी होनी चाहिए, 3 रिक्वायरमेंट्स आर देयर, बैचलर्स, सेम फर्म, और लास्ट 3 इयर्स में 1 ईयर आपने जो है उनके साथ काम किया हुआ हो, तो ये सारी प्री कंडीशंस हैं फॉर अप्लाइंग। And what if अगर दूसरी फर्म का हो, तो because you mentioned ये इंटर कंपनी वीजा है, जिस तरह यूके में भी आईसीटी वीजा है, probably it's a similar way. या सिंस ये L1 वीजा इशू कर रहे हैं, तो अगर वो कंपनी बहुत रिक्वायरमेंट उनकी होगी, तो वो आपको शायद कोई और सी कैटेगरी का इशू करके बुला लें, बी कैटेगरी दे दें, एज कैटेगरी दे दें, बट अनलेस दे हैव अ डायर नीड, दे आर नॉट गोइंग टू स्पॉन्सर यू। Basically, general consensus here कि there's only L1 that's mostly issued to anybody coming from outside. मेरी अंडरस्टैंडिंग और मेरी नॉलेज यही है कि जितने लोगों को मैं जानता हूँ, दे आर ऑन L1 वीजास। I think it's the most easy visa. Intercompany transfer is the most easiest one. या एच फंड्स मिलते हैं, लेकिन वो फिर उसकी या थोड़ी कॉम्प्लिकेशन डिफरेंट है, वो लॉटरी सिस्टम है और उसके अलग कॉम्प्लिकेशंस होती हैं, लेकिन वो ज़्यादा अच्छा वीज़ा होता है, यू कैन इजीली स्विच फर्म्स। यहाँ मसला ये होता है जो L1 कैटेगरी ये देते हैं, दे कांट स्विच फर्म्स, लाइक आई कांट स्विच फ्रॉम PwC to any other firm, I have to work with them till I have
green card or permanent residence here. या आई थिंक दैट्स वन थिंग टू हाईलाइट कि यूएस जा रहे हो तो यू नो कि आप एक जगह पे हो, यू हैव टू वर्क हार्ड एट दैट प्लेस। ऐसा नहीं है कि आप चेंज कर लोगे, पसंद नहीं आई तो। इंटर Yes. कंपनी वीजा है कि आपकी इंटर कंपनी ही है, एक कंपनी से बेसिकली एक ही ग्लोबल फर्म है, एंड देन यू आर जस्ट मूविंग डिफरेंट कंट्रीज, सो यू हैव टू स्टिक विद दैट। otherwise visa Yeah. will get invalid basically, and then you have to exit basically, which is a big thing अगर कोई सोच के नहीं जा रहा है इस तरह। so no, Ali, that's really helpful। अच्छा, अब बात करेंगे थोड़ी सी वर्क लाइफ बैलेंस की। वैसे एवरीबॉडी जिसको मार्केट का पता है थोड़ा तीन चीज़ें हैं। यूरोपियंस ज़्यादा ठंड मचाते हैं, काम कम करते हैं। यूकेज काम ठंड सही है, मुनासिब है। और बोलते हैं यूएस वाले जब काम बहुत ज़्यादा करते हैं। तो कितनी सच्चाई इसमें? यूएस में जो है वो वर्क लाइफ जो है ना, उसमें वर्क इज इक्वल टू लाइफ, I would say. So there is no life outside of work. Work is your life. So that's how it is. I would say कि नहीं, बैलेंस कर सकते हैं, लेकिन ये है कि जब आप नए ज्वाइन करते हैं, लाइक आई एम हियर अभी क्योंकि नया नया ज्वाइन किया है, तो आई हैव टू लर्न द सिस्टम्स, कल्चर, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। अब जो लोग, तुम्हारा तो लाइक एक्सपीरियंस है, यूएई में भी काम किया हुआ है, फिर यहाँ पे भी कर रहे हो काफ़ी अरसे से, तो यू नो कि जब आप नई जगह जाते हैं तो यू हैव टू लर्न द कल्चर। और फिर मसला यूएस के साथ ये है, इनकी कोई एक चीज़ हमसे नहीं मिलती। आप इनके स्पोर्ट्स देखें, आप क्लाइंट के साथ क्या होता है कि आपको थोड़ा एंगेज करना होता है क्लाइंट से, तो आप क्रिकेट की बात कर लेते हैं या कोई कोई और बात कर लेते हैं। अब क्लाइंट से रिलेशनशिप बिल्डिंग ही नहीं हो पाती, क्यों? क्योंकि यहाँ फुटबॉल ही इनकी अलग है, अमेरिकन फुटबॉल अलग है, उसका हमें पता ही नहीं होता कुछ। तो ना सिर्फ हमें अपनी जो टेक्निकल स्किल्स इस पे काम करना पड़ता है, सॉफ्ट स्किल पे एक्स्ट्रा वर्क करना पड़ता है। यू हैव टू एंगेज विद देम टू बिल्ड क्लाइंट रिलेशन, ऑब्वियसली एज यू आर ग्रोइंग इन द फर्म, so you have to have better relations with the client, and without good relations you can't prosper actually. आई थिंक यू हैव So टू लर्न एवरीथिंग अगेन, हर चीज़। तो या तो आपका वर्क लाइफ, आई थिंक के शुरू के सालों में आप भूल जाएं कि वर्क लाइफ होगा बैलेंस, बट ये है कि पार्टनर सपोर्टिव होते हैं, और ये भी है कि जब आप एक्स्ट्रा आवर्स काम करते हैं, इवन दो ओवर टाइम नहीं मिलता, बट आपको इनके रियल टाइम रेकग्निशन रिवॉर्ड्स होते हैं, तो दे डू गिव दैट। तो इस तरह से आपको रिकग्नाइज कर रहे होते हैं, प्लस आपको मतलब लाइक व्हेन यू आर वर्किंग एक्स्ट्रा इन यूएई और पाकिस्तान, वहाँ पे कोई रेकग्निशन नहीं होती, कोई अप्रिसिएशन नहीं होती, बस आप कर रहे होते हैं, बल्कि और आके आपको बाद में भी बातें सुनाई जाती हैं कि यार ये नहीं किया, वो नहीं किया। यहाँ पे आप जो करते थे ना एक्स्ट्रा, उसकी आपको बहुत इज्जत मिलती है, तो काम करने में मजा आता है आई वुड से। वेल या आई थिंक बहुत डिफरेंस है हमारे कल्चर में। यूएई एंड हमारा कल्चर इज प्रीटी मच सेम। आई थिंक वही यूएई का लोग हैं ना सारे पाकिस्तान और इंडिया से इम्पोर्ट यूएई होके का वहाँ और भी पे। बुरा है, यूएई का और भी बुरा है हमारे वहाँ से, जितना मुझे पर्सनली पता है। यूके हैज़ गुड कल्चर, यूएस में वर्क लाइफ थोड़ा ज़्यादा है, बट आई थिंक अगेन एज यू मेंशन सब कुछ सीखना पड़ रहा है। यू हैव टू स्टार्ट इवन यूएस गैप, यू हैव टू स्टार्ट यूएस गैप अगेन, पूरा सीखना पड़ रहा है अलग Yes. से। तो खैर यूएस गैप इज नॉट इंटायरली डिफरेंट, कुछ है जैसे गुडविल की अमोर्टाइजेशन का डिफरेंस होता है, और इन्वेंट्री के अंदर फीफो लीफो का चक्कर है, ये थोड़ी बहुत चीजें हैं, बट ऑब्वियसली अकाउंटिंग ड्रास्टिकली डिफरेंट नहीं है। आई वुड से आईएफआरएस बेटर, इज कंपैरेटिवली बेटर, एंड दे आर स्लोली मूविंग टुवर्ड्स आईएफआरएस। हो सकता है कि अगले 5 साल में जो है वो ऑलमोस्ट अलाइन हो जाए दोनों चीजें, एक ही बट नाम रख हो दें, सकता है एक ही नाम रख होप दें, फॉर जान द छूटे। देयर आर लॉट ऑफ स्टैंडर्ड्स, इंडियन स्टैंडर्ड्स अलग हैं, यूएस के अलग चल रहे हैं, आईएफआरएस अलग चल रहा है। तो तीन बड़ी मार्केट्स जो हैं वो अलग चल रही हैं। वेल दैट्स द थिंग। अच्छा, ऑफिस कल्चर बेसिकली, यू नो, पीपल वाइज व्हाट डू यू थिंक? हम हम यूएई से कंपेयर करेंगे या पाकिस्तान से कंपेयर करेंगे तो ऑफ कोर्स एवरीबॉडी ऑफिस कल्चर वुड लुक गुड बेसिकली। आई वुड से कि इनका ओवरऑल कल्चर ही ना बहुत अच्छा है। मतलब जितने एथिकल ये लोग हैं ना, आई हैवंट सीन दैट मच एथिकल पीपल जहां जहां भी मैंने काम किया, पाकिस्तान में भी यूएई में भी, आई डिडंट सॉ दिस काइंड ऑफ एटीट्यूड। और ये लोग बहुत पॉजिटिव लोग हैं, और कभी भी ना, लाइक हमारे लोग आप देखेंगे ना तो हर वक्त रोते गाते सुनेंगे कि यार काम बहुत है, ये वो, ये बिल्कुल नहीं बोलते, ये पॉजिटिव वर्ड्स में ही डिस्क्राइब कर रहे होते हैं अपनी सारी सिचुएशन को, और कभी भी रोना गाना नहीं मचाते, जो भी है काम करते रहेंगे। और अच्छी बात यह है कि जैसे मैंने सुना है यूरोप साइड पे, आई डोंट नो, तुम ज्यादा बेहतर बता सकते हो, कि शाम के 5 बजे लैपटॉप बंद और आपका एसोसिएट गया, अब पीछे काम है तो रहेगा वो, सही है, अगले दिन काम शुरू होगा।
तो यहाँ ऐसा नहीं है, यहाँ के एसोसिएट्स दे आर रियली वेरी हार्ड वर्किंग एंड दे लिटरली वर्क लाइक 11 और 12 और सो, मतलब एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वर्क करते हैं वो, मतलब ओनरशिप लेते हैं और रिस्पॉन्सिबिलिटी से काम करते हैं, और कभी आप जो है ना फिर भी कंप्लेन करते हुए नहीं सुनेंगे उन्हें कि मुझसे नहीं हो रहा, ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा। तो दे हैव अ डिफरेंट कल्चर, दे आर क्वाइट हार्ड वर्किंग पीपल प्लस अप्रिशिएटिव। आप जरा सी भी अच्छी बात करें ना, मतलब आप उनको हेल्प भी करें तो वो 10 बार आपको थैंक यू बोल देंगे। तो कल्चरली दे आर क्वाइट गुड, तो उनके साथ काम करने का मजा अलग है। सही है, काम का प्रेशर ज्यादा है बट हम्म। इट्स फन टू वर्क। अगर आपका एनवायरनमेंट अच्छा ना हो ना और प्रेशर हो तो आप परेशान होते हैं, बट एनवायरनमेंट अच्छा हो और प्रेशर हो तो कोई फर्क नहीं पड़ता इतना ज्यादा, मुझे एटलीस्ट, बाकियों को मुझे नहीं पता आई लेकिन। कम्प्लीटली एग्री। आई थिंक हर जगह पे मतलब इन कंट्रीज में इज वेरी वेरी गुड कि आप प्रेशर तो है लेकिन यू कैन से कि यार बहुत ज़्यादा हो गया है या मसला हो रहा है, या यू कैन टॉक विद पीपल, पार्टनर तक से आप बात कर सकते हो इजीली कि भाई हाँ, नहीं। मेरा पार्टनर मुझे खुद बोलता था कि रात को देर तक नहीं बैठना, बस जो है 12 बजे के बाद लैपटॉप बंद कर देना। तो दिस इज हाउ देयर पार्टनर आर। या अगर आपने एक दिन, जैसे मेरी रिपोर्टिंग थी, मैं रात भर काम कर रहा था, तो उसने मुझे अगले दिन सुबह बोला कि आज तुम ऑफ ले लो और आज काम नहीं करना, और अब लैप मुझे ऑनलाइन नजर नहीं आना तुम। तो दिस इज हाउ दे आर। बट हमारे तो उल्टा ही कल्चर होता है कि आप रात भर काम करेंगे, सुबह आके पार्टनर सुना रहा होगा आपको बातें, जबकि रात को खुद सो के आया हुआ होगा और सुबह आके बच्चों को जो है वो सुना रहा होगा बातें। लाइफ इज डिफरेंट। अच्छा अली, नेक्स्ट चीज, यू वेल यूएस की कल्चर बेसिकली लाइफ की जाने से पहले जस्ट लास्ट क्वेश्चन अबाउट ऑफिस के वर्क प्लेस फ्लेक्सिबिलिटी कितनी है, बेसिकली वर्क फ्रॉम ऑफिस का क्या सीन है, वर्क फ्रॉम होम का क्या सीन है यूएस में? जनरलाइज बात कर रहे हो या कोविड सिचुएशन? कोविड तो गया, अब लेट्स से अब फ्यूचर क्या दिख रहा है? अच्छा, तो कोविड में तो ये था कि अभी तक मैं वर्क फ्रॉम होम कर रहा हूँ। जब से आया हूँ मैं शायद सिर्फ 2 बार गया हूँ ऑफिस, और कोई बुलाता भी नहीं है। इनफैक्ट इन्होंने ऑप्शन दिया था कि आप, पीडब्ल्यूसी ने वर्ल्ड वाइड ही एक स्टेटमेंट इशू किया था कि दे विल बी यूजिंग वर्क फ्रॉम होम टिल जून। उसके बाद फिर दे विल डिसाइड ऑन द बेसिस ऑफ द रिजल्ट कि परफॉर्मेंस कैसी रहती है और क्या। हम्म। तो अभी इट्स अ मिक्स फीलिंग, वी कांट से फॉर श्योर लाइक whether they are going to go offices, but they have started calling us to come up to office and have some time with them, but they are not forcing us, like they are saying we have a pizza party, come on, let's have pizza party at बेसिकली office. दे आर काइंड ऑफ फूड टाइप ड्राइविंग कि भाई आ जाओ Yeah, कि they are giving you intensive incentives to come to office. That's how they are trying to attract the people. But it seems like that in the near future they will have like a flexible working environment of like 3 days, 2 days off, 3 days office, something like that. You, So yeah, I was reading something. PwC issued one statement, PwC US, कुछ 3 महीने पहले कि they are probably offering home working contracts as well to new employees कि आपको करना है घर से तो just take that. Oh, I think. इवन अभी भी इनके ये सिर्फ कोविड की बात नहीं है, बिफोर कोविड भी जो वर्किंग वुमेन होती हैं दे गिव देम फ्लेक्सिबल वर्किंग आवर्स, लाइक दे आर नॉट रिक्वायर्ड टू वर्क 40 आवर्स अ वीक, जो कि नॉर्मल वर्किंग आवर्स होते हैं 8 आवर्स पर डे के हिसाब से। Mhm. तो दे आर लाइक, मेरी सीनियर मैनेजर जो है वो काम करती हैं लाइक 3 वीक्स अ डे, 3 डेज अ वीक। Mhm. तो शी इज नॉट वर्किंग फुल वीक एंड दिस इज प्री कोविड इवन। तो Okay. काफी फ्लेक्सिबल नेचर की है, दे आर क्वाइट empowering and supporting. आई थिंक ये काफ़ी है फ्रॉम सपोर्टेड एंड दैट्स रियली गुड टू नो। अच्छा, आप बात करेंगे अबाउट यूएस। ऑफ कोर्स द पर्पस वी ऑल नो कि हम इन कंट्रीज में क्यों आते हैं, सो देयर इज नो डिबेट ऑन दैट। बट व्हाट डू यू थिंक कि हाउ डज लाइफ लुक लाइक, मतलब जस्ट touching a bit upon life in general, and then kind of a food, एक हमारा बंदा जा रहा है पाकिस्तानी इंडियन, तो what they should be looking forward to, उनको अच्छा खाना, अच्छा रहना, the culture, neighborhood, just a bit about that, and then of course how the settlement in US, a bit about that as well. Uh, I would say कि before jumping into that side, I Mm-hmm. would say आपका हमेशा, अगर आप जो है वो प्लान कर रहे हैं मुल्क से बाहर जाने का, तो योर गोल शुड बी लॉन्ग टर्म। और उसके लिए ज़रूरी ये भी होता है कि आप पॉलिटिकल सिनेरियो को भी असेस करें, लाइक फॉर एग्जांपल करंट सिचुएशन आपके सामने, ग्लोबल इकोनॉमी की और ग्लोबल सर्कमस्टांसेस की, हाउ द वर्ल्ड इज मूविंग। सो उस चीज़ को अपने ज़रूर केटर करना चाहिए। सो आई वोंट से यस और नो अबाउट दैट सिचुएशन, वो आपकी अपनी असेसमेंट है, आप असेस करें।
मूविंग टू द पॉइंट दैट यू वर सेइंग, तो यहाँ पे इट्स नो डिफरेंट देन लिविंग इन पाकिस्तान। तो अगर कोई ये कहता है कि यूएस में खाना नहीं मिलता, अब लाइक वी आर मुस्लिम्स तो वी हैव हलाल खाने का इशू। मैं एक ऐसी स्टेट में हूँ शायद जहाँ पे हलाल खाना ज़्यादा मिल जाता है, बट नॉर्मली हर जगह आपको पाकिस्तानी स्टोर्स मिल जाते हैं। यू डोंट हैव दैट प्रॉब्लम। हो सकता है 20 साल पहले होती हो कि नहीं मिलते हो, लेकिन शान के मसाले, हर चीज़ के मसाले मैं खाना खुद बनाता हूँ, तो हर चीज़ मिलती है यहाँ पे। और बात रही हलाल खानों की, हलाल गोश्त की, तो वो आपके इन इन शॉप्स पे भी मिल जाता है, और उसके अलावा गवर्नमेंट बेस भी हैं कुछ इदारे, वहाँ पे भी मिल जाता है। तो यू हैव टू सर्च फॉर इट, बट मिल जाता है, इतना प्रॉब्लम नहीं है। वंस यू हैव अ मोबिलिटी लाइक कार या कुछ इस तरह का सिनेरियो हो, तो यू कैन इजीली हैव दोस थिंग्स। सो शुरू में आपका बस एक चीज़ होनी चाहिए कि आपकी मोबिलिटी इंश्योर होनी चाहिए, आपके पास गाड़ी होनी चाहिए। वो अगर आप कर लेते हैं तो देन एवरीथिंग इज पॉसिबल इन हियर। इतना मुश्किल नहीं होता। आपको खाने भी, टेस्ट भी सारे मिल जाएंगे, थोड़ा बनाना आना चाहिए। इनफैक्ट पाकिस्तानी रेस्टोरेंट्स भी हैं बहुत बेहतरीन यहाँ पे। इवन दो मेरी जो स्टेट है वो कहा जाता है कि सबसे ज़्यादा बैकवर्ड स्टेट है मिशिगन, इधर इतनी ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ वगैरह नहीं है, क्योंकि इट इज़ बेसिकली हब टू मैन्युफैक्चरिंग ऑफ मोटर व्हीकल्स फॉर जीएम और क्लाइस्लर। लेकिन वो 2008 के बाद से यहाँ पे रिसेशन आया हुआ था, तो दे नेवर केम बैक टू दैट सेम स्टेटस। बट स्टिल सारी चीज़ें यहाँ पे मौजूद हैं, तो आई थिंक ये इतना मुश्किल है नहीं यहाँ पे सेटल होना। हाँ, लीगैलिटी एक अलग पॉइंट होता है, वो थोड़ा मुश्किल है। आपको पीआर, जैसे मैंने पहले भी आपको बताया था कि पीआर इज नॉट दैट सिंपल। एयर पार्टनर्स अप्रूवल चाहिए होता है, फर्म्स की अपनी पॉलिसी होती है पीआर अप्लाई करने के लिए। फिर पीआर की वेटिंग लिस्ट बहुत लंबी होती है, 2-2 साल लग जाते हैं वेट लिस्ट में। तो 3 से 4 साल आपके जहन में होना चाहिए कि आपको वेट करना पड़ेगा पीआर मिलने तक। That's why we move here. Going back एंड to your आई थिंक point. वंस अगेन टू हाईलाइट कि एक उसी फॉर्म में रहना है, दैट्स समथिंग यू शुड Yes, कंसीडर, कि आप yes, आ रहे हो एक जगह पे रहोगे, यू कांट मूव प्लेसेस, सो या दैट्स yes. So अगर मैं बड़ी इंटरेस्टिंग बात बताऊं कि रिसेंटली मैंने एक बंदे की को रेफर किया था, उसकी जॉब हो भी गई थी और वो यूके में था। तो मैंने उसे, इवन तो मुझे मुझे बोनस मिलना था उस हायर का, बट मैंने उसे बहुत समझाया कि देखो तुम्हारी जॉब हो गई है, मैंने ही कराई है, मुझे बोनस भी मिलेगा, बट डोंट कम हियर। और अल्टीमेटली वो नहीं आया। उसने उसने जो ऑफर टर्न डाउन कर दी। तो आई वुड से कि अगर कोई पर्सनल लेवल का सवाल हो तो यू कैन कम अप टू मी, बट आई वुड स्टिल से यूके और कनाडा और ऑस्ट्रेलिया, दीज मार्केट्स आर फार बेटर देन यूएस मार्केट टू कम, इन शॉर्ट, unless you don't have any other offer. yeah, you in US you have to relearn a lot of things. आपने जो Yes. पढ़ा हुआ हो, that's easily. And then looking about UK, यहाँ पे मुझे कुछ नहीं करना पड़ा. I have no bachelors, I don't have anything. Intermediate के बाद I have only CA. That's my sole educational identity, and I am और here. दूसरी एक और चीज भी मैं ऐड करना चाहूंगा, शायद इंफॉर्मेटिव हो, कि जो यूएस का माहौल है ना, इट्स मोर ऑफ अ कैपिटलिस्टिक मार्केट। तो यहाँ जब तक आप कमा रहे हैं तब तक आप सब कुछ कर रहे हैं, बट आप अगर कमाने के काबिल नहीं रहते तो देयर इज नो सोशल सिक्योरिटी। लाइक अगर आप यूके में होते हैं, कनाडा में होते हैं, ऑस्ट्रेलिया में होते हैं, दे प्रोवाइड यू अनएम्प्लॉयमेंट और इस तरह की चीजें। इवन दो आई वोंट सपोर्ट दैट आइडिया कि आपको लेना चाहिए, बट एटलीस्ट एक सिक्योरिटी होती है। प्लस आपकी जो लाइक मेडिकल है वो वहाँ पे बहुत सब्सिडाइज्ड है, और ऑलमोस्ट फॉर्म के पैनल पे होते हैं अगर आप, तो ऑलमोस्ट फ्री होता है। यहाँ पे आपको स्टिल यू हैव टू पे सर्टेन अमाउंट, और जो अच्छा खासा बिग चंक होता है। Yeah, इवन अगर insurance. आप, यस, अब मतलब एक एग्जांपल बता रहा हूँ, बहुत ही मजेदार है कि मैंने अपनी गाड़ी की विंडशील्ड बदलवानी थी। तो मैंने इंश्योरेंस वाले को कॉल की, उससे बोला मुझे कोड दे दो। उसने मुझे पर्सनल केस में कोड दिया $200 का। मैंने बोला अच्छा, मैं अगर इसे इंश्योरेंस से क्लेम करता हूँ, तो उसने बोला तो इंश्योरेंस कंपनी को हम बिल करेंगे $600। Wow. सो सो इंश्योरेंस कंपनीज इस तरह कैपिटलाइज कर रही होती हैं यहाँ पे। तो आप भले इंश्योरेंस ले लेते हैं, लेकिन वो बिल इतना देते हैं कि अल्टीमेटली यू एंड अप पेइंग सर्टेन अमाउंट आउट ऑफ दैट बिल। Wow. Okay, that's interesting. या तो फिर आपका प्रीमियम बहुत ज्यादा पे कर रहे हो, लाइक मैं अपनी गाड़ी का प्रीमियम बहुत ज्यादा पे कर रहा हूँ, इस वजह से मुझे पैसे नहीं पे करने पड़े। लेकिन अगर मेरा प्रीमियम कम होता
तो आई वुड हैव टू पे आउट ऑफ दैट। या मैं फिर लोग यही करते हैं कि इंश्योरेंस कंपनी को पहले कॉल करके पूछते हैं ये बताओ कि अगर मेरा बिल इतना है तो मुझे कितना पे करना पड़ेगा। तो यू हैव टू वर्क अ लॉट ऑन योर फाइनेंसेस हियर। दैट्स नॉट आइडियल। आपको यू हैव टू कांस्टेंट स्ट्रगल टू लुक आफ्टर योरसेल्फ, आपके फाइनेंसेस पे। यहाँ पे मेडिकल सही है। खास तौर पे, यहाँ मेडिकल पे खास तौर यहाँ पे एनएचएस है, यू जस्ट कॉल देम। और फर्म की प्राइवेट इंश्योरेंस भी दी हुई है यूके में, हम तकरीबन सब फर्म्स ने दी हुई है। तो यू जस्ट कॉल देम। तो नो, दैट्स पे। गुड टू नो। हमने यहाँ पे भी दी हुई है और अच्छी इंश्योरेंस दी हुई है, बट आई एम सेइंग कि ओवर एंड अबव यू हैव टू पे आउट ऑफ इट आफ्टर दैट इंश्योरेंस ना। तो गॉड फॉरबिड अगर आपका कोई इंसिडेंट हो जाता है, कोई डिसेबिलिटी हो जाती है, कुछ हो जाता है, तो इतना अच्छा सिस्टम नहीं है जितना कि यूके और कनाडा वगैरह की साइड पर है। दैट्स गुड टू नो। अच्छा, गाड़ी की बात की, सो जस्ट बिट ऑफ क्वेरी कि लाइसेंस वहाँ पे लेना पड़ता है या इंटरनेशनल लाइसेंस हमारा कहीं वैलिड होता है? अच्छा, इसके लिए यही है कि अगर कोई नया यहाँ आ रहा है तो आई ऑलवेज सजेस्ट कि आप पहले ये देखें कि आपके शहर का स्ट्रक्चर क्या है। अगर वहाँ पब्लिक ट्रांसपोर्ट है तो यू शुड नॉट बाय अ कार। हम्म। लेकिन जैसे मैं जिस स्टेट में आया हूँ वहाँ पे पब्लिक ट्रांसपोर्ट है ही नहीं बिल्कुल। ओके। तो आई हैव टू हैव अ कार। मतलब फोर नॉट इवन मंथ्स बसेस? यस, बहुत किसी किसी रिमोट एरियाज में चलती हैं बसेस, हर जगह नहीं चलती। तो यू हैव टू बाय अ कार, अदरवाइज उबर करीम इज सो एक्सपेंसिव कि दे आर गोइंग टू ब्लो योर पॉकेट्स। सो आपको गाड़ी चाहिए ही चाहिए। अच्छा, और लाइसेंस की बात जहाँ आती है तो लाइसेंस में ये होता है कि आप अगर पाकिस्तान से इंटरनेशनल लेकर आते हैं तो वो भी डिपेंड करता है स्टेट टू स्टेट। कुछ स्टेट्स एक्सेप्ट करती हैं, कुछ नहीं करती। मैं नहीं लेके आया था लेकिन उसका मुझे नुकसान हुआ था, मेरी स्टेट करती थी एक्सेप्ट। ओके। तो 4 महीने तक आई वॉज होम बाउंड, आई कुडंट मूव आउट। तो आई वुड ऑलवेज से कि कुछ नहीं भी पता होना तो ले लेना चाहिए। वो बस थोड़ा सा एक पेपर फिल करके देना होता है, वो आपको एक डिफरेंट कार्ड इशू कर देते हैं। लेकिन यहाँ आगे बड़ी सहूलत हो जाती है क्योंकि विदाउट लाइसेंस यू कांट इवन बाय अ कार हियर। तो ओके। तो आपको लाइसेंस, और फिर लाइसेंस लेना एक बड़ा तवील प्रोसेस है यहाँ पे, बहुत तकलीफ दे प्रोसेस है आई वुड से। तो सो एनीवन जो इसको गाड़ी चलाना नहीं आती, भाई सीख लो, यूएस जाना है तो, स्पेशली एक सम तो स्टेट सीख जहाँ लो, पे। प्लस इंटरनेशनल लाइसेंस जरूर लेके आना साथ में। That's good to know. I think that's really helpful. And बहुत सारी चीजें हमने डिस्कस की हैं, and I'll try to round up this with what we actually talked about. So what we really covered is basically कि भाई हमारा बंदा कहाँ जा सकता है, अपॉर्चुनिटीज क्या हैं, किस तरह की वीज़ा अवेलेबल है, पीआर का क्या सीन है, ऑल दोज थिंग्स अराउंड दैट। बेसिकली अगर आप जाना चाह रहे हो तो आपको ये पता होना चाहिए जाने से पहले। एंड यू कैन रीच आउट टू माई सेल्फ फॉर यूके एंड अली फॉर यूएस में। लिंक्डइन की लिंक्स डाल दूंगा, तो यू कैन रीच आउट टू अस। वी ट्राई आवर बेस्ट टू रिस्पॉन्ड टू एज मेनी पीपल एज पॉसिबल, बट वही है कि लाइफ इज बिट बिजी हियर। सो या। और दूसरा आई वुड से कि अपॉर्चुनिटीज का मसला नहीं, अपॉर्चुनिटीज बहुत हैं, बट अपनी फर्म से रेलेवेंट लोगों को आप अप्रोच करें। लाइक इफ यू आर वर्किंग फॉर पीडब्ल्यूसी इन पाकिस्तान, तो आप पीडब्ल्यूसी पाकिस्तान के बंदे को वहाँ पे अप्रोच करें क्योंकि वही आपको रेफर कर सकता है, और रेफरल इज द बेस्ट वे ऑफ गोइंग देयर। अदरवाइज इट्स नॉट दैट हेल्पफुल क्योंकि वो आपको ये बोलेंगे आपका सीपीए नहीं है और आपको पहली पहली आप शॉट में बाहर दफा हो जाए यार। पहली शॉट में आपको बाहर कर देंगे। नो, दिस इज रियली हेल्पफुल एंड बहुत मजा आया बात करके। थैंक यू सो मच अली। थैंक यू। ओके, बाय।